अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं सी प्लस प्लस की आज की क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना है एक प्रोग्राम जिसके ज़रिए से हम ये पता करेंगे कि वेदर ए नंबर इज़ प्राइम और नॉट। सो लेट अस गो डायरेक्टली टू कोड ब्लॉक्स एंड राइट डाउन द नेम प्राइम नंबर। सो how we can do this program, let us see. First of all, we will do this program by using functions. So first of all, let us take two integers. हम integer type i लेंगे और n लेंगे, i comma n, दो integers and let us call them, ठीक है, दो integers। उसके बाद मैं एक नया डेटा टाइप लूंगा। bool एक डेटा टाइप है, पढ़ा है, तो यहाँ पे इसका नाम रखेंगे is prime, prime, यानी bool क्या है भाई, डेटा टाइप, इसको कहते हैं boolean, full form boolean शायद, boolean डेटा टाइप, ठीक है। is prime is the name of the शाबाश वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल है ना बूल, लेकिन ये दो ही वैल्यूज हमें दे देता है। अगर आपको याद हो ये दो ही वैल्यूज देगा, या तो ट्रू या फॉल्स। तो अभी के लिए हम इसका वैल्यू रखते हैं ट्रू, TRUE। तो इसकी खासियत ये है कि ये कंडीशन को चेक करता है और रिजल्ट सिर्फ दो ही देता है, ट्रू और फॉल्स। तो जब हम यूजर से नंबर लेंगे ना, तो ये अगर ट्रू हुआ तो दैट मींस दिस इज प्राइम, अगर फॉल्स हुआ तो दैट मींस दिस इज नॉट प्राइम। बात आई समझ? इसीलिए मैंने इसका नाम भी रखा इज प्राइम, यानी ये चेक करेगा कि इज द नंबर प्राइम और नॉट। अगर हुआ तो ट्रू, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इज प्राइम ट्रू। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी बाय डिफॉल्ट, आएगी ना फॉल्स, इज नॉट प्राइम फॉल्स, यानी ट्रू उस वक्त इज नॉट प्राइम वो ट्रू होगी और ये फॉल्स। समझ आ रहा है कुछ? चलो उसके बाद हम यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे और यूजर से बोलेंगे कि भाई आप जो है एंटर शाबाश पॉजिटिव TIV पॉजिटिव नंबर, भाई आप कोई भी पॉजिटिव नंबर दे दो और वो नंबर हम स्टोर कराएंगे किसके अंदर, ना नंबर स्टोर करना है n के अंदर, किसके अंदर, CN कराएंगे n के अंदर, सही है। तो ये तो रोज का काम है हमारा। देन अब हम यहां से कंडीशन चलाएंगे, हम इफ लूप चलाएंगे और इफ के अंदर हम बोलेंगे अगर हमारा i मैंने इफ के लिए लिया है, ठीक है, अगर हमारा i, या पहले n को करते हैं, अगर n बराबर हुआ यानी नंबर, पहले इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, अगर n बराबर हुआ 0 के, ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है सब बताओ, हाँ वेरी गुड, और n इज इक्वल टू 1। अगर n बराबर यानी जो यूजर नंबर देगा अगर वो 0 के बराबर हुआ या 1 के बराबर हुआ, तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको इज प्राइम देना है फॉल्स। इज प्राइम यानी जो ऊपर हमने बनाई है ना, इज प्राइम आपको देना है इक्वल टू फॉल्स। बात आई समझ? यानी ना ही 0 प्राइम है ना ही 1 प्राइम है, ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ देना है। तो ये दोनों तो हो गए खत्म। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और फॉर लूप यूज करते हैं। इनके बगैर जितने भी नंबर्स होंगे, अब हर एक के लिए तो नहीं रख सकते ना इस तरह, अब तो सबके लिए जनरल बनाएंगे फॉर लूप। ये दोनों एक्सेप्शंस है, 0 एंड 1, दे आर नॉट राइट। तो अब जो बाकी बचे उनको यानी देखना है कि ये 6 प्राइम कितना, सो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर वी विल स्टार्ट i, आज i शुड स्टार्ट फ्रॉम 2, y 0 1 खत्म हो गए, अब बचा 2, i शुड स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड i शुड बी लेस, शाबाश, लेस और इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, या तो इसके बराबर, क्योंकि अगर नंबर 3 है तो वो भी तो देखना है ना, अगर हम लेस रखेंगे तो वो दिखेगा नहीं फिर। सो लेस और इक्वल टू, लेकिन खाली n नहीं, n डिवाइड बाय 2। बात आ रही है समझ? n डिवाइड बाय 2 मींस यानी इट शुड बी लेस देन दैट नंबर। नंबर n क्या है भाई, नंबर है जो भी यूजर ने दिया, तो इसको डिवाइड बाय 2, जितना उस नंबर को जितना हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उतने वहां तक नंबर जाना चाहिए, हाईएस्ट कौन, i जाना चाहिए, या नंबर नहीं i वहां तक जाना चाहिए, ठीक है। सो थर्ड थिंग इज प्लस प्लस i, आया समझ? नाउ लेट अस यूज इनसाइड दिस बॉडी, यहां करो इफ बे यूज, इसमें हम इफ यूज करेंगे और कहेंगे इफ n मॉड विद i, यही फार्मूला है, यानी यहां से n डिवाइड बाय 2 और यहां पे इफ n मॉड ऑफ i इज इक्वल टू, यानी इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू, अगर ये दोनों 0 के बराबर, यानी n को अगर हमने मॉड किया किसे, जब भी करेंगे अगर रिजल्ट 0 हुआ यानी रिजल्ट में 0 आया, तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, तो उस वक्त क्या बोलेंगे भाई नंबर प्राइम है या नहीं, वाई एग्जैक्टली, यानी जब इसको एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम कहाँ बन जाता है, नंबर तो वही है कि प्राइम नंबर कहते हैं, किसको पहले ये बताओ, इसको कहते हैं इसको खुद से और मतलब 1 से, खुद से और 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं, तो दैट इज इट। इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे इज प्राइम जो है वो क्या है भाई, इज प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स। आया समझ? तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं एंड क्लोज इट। अब इसकी बॉडी से यानी इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आएंगे, अब हमें और एक इफ लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी अभी तक तो हम खाली वो बोल रहे हैं जो फॉल्स है, अब ट्रू वाली लेनी है। इफ यहाँ पे बोलेंगे इफ इज प्राइम, जो कि हमारी फंक्शन है, अगर ये डायरेक्टली यानी इज प्राइम के अंदर क्या है, जो ऊपर वाली है ये वाली इज प्राइम ट्रू, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे इफ इज प्राइम
यहाँ पे हम डायरेक्टली सी आउट कराएंगे। क्या कराएंगे? सी आउट। किसको? सी आउट। वेरी गुड। पहले करेंगे एन ऑफ, हाँ एन ऑफ यानी एन का जो नंबर यूजर ने दिया इसका क्या है, इसका बोलेंगे एन इज ए प्राइम नंबर, PRI प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर, यानी एन इज ए प्राइम नंबर। क्यों? ये मैंने यहाँ पे कुछ क्यों नहीं दिया, इफ के आगे क्यों नहीं दिया, यानी जिस तरह यहाँ पे दिया बाय डिफॉल्ट हमने ऊपर क्या रखा है वैल्यू, इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। तो यही तो बोल रहा है कि अगर इज प्राइम हुआ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? नहीं, नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो एल्स इसका क्या आता है दूसरा पार्ट, तो उसमें डायरेक्टली क्या आएगा? सी आउट एंड देन यहाँ पे एन, फिर उसके बाद फिर से ये दोनों और डबल कोट्स और यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट ए प्राइम नंबर। सही है? तो दैट इज इट, बस इतना करना है और इसके बाद रिटर्न 0 कर लो जिस तरह रोज करते हैं। सो एंटर ए पॉजिटिव नंबर, लेट अस राइट 7। 7 इज ए प्राइम नंबर, है कि नहीं? इसी तरीके पर अब आप फिर से एग्जीक्यूट करो एंड लेट अस राइट डाउन 9887। आपको ये पता नहीं है ना, तो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है? तो इसका हो जाता है। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट अगेन। अब हम कोई प्राइम नंबर और एक ले लेते हैं, जैसे और कौन सा प्राइम नंबर? 23 नहीं, 23 तो उसका तो हो जाता है 17 है मेरे ख्याल से, 17 है, 17 इज ए प्राइम नंबर। देखा? तो इसी तरीके पर जितने भी प्राइम नंबर्स है, ठीक है, तो वो प्राइम दिखाएगा, जो नहीं होगा तो बस इसमें कंडीशन यहाँ से याद रखनी है। पहले आप बूलियन टाइप इज प्राइम ले लेते हो जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखते हो ट्रू। इसी वजह से यहाँ पे हम कोई आगे चीज नहीं देते हैं, यानी इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, वो चीज हम नहीं देते, क्योंकि वो हमने पहले ही लिखा है कि अगर बाय डिफॉल्ट इज प्राइम ट्रू हुआ तो एट दैट टाइम, यानी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही रखा, तो हमने यहाँ पे इज प्राइम को कॉल किया, यानी अगर अब ये ट्रू है तो ये आएगा। एल्स में हमने दिया कि अगर अब यानी एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ट्रू नहीं है तो फिर फॉल्स है, तो दैट मींस कि फॉल्स कब है वो हमने यहाँ पे दिखाया कि प्राइम जब यानी जब n 0 के बराबर होगा, n 1 के बराबर होगा तो फॉल्स है। अगर n का डिवाइड हुआ i से, यानी मॉड ऑफ n का मॉड विद i अगर 0 के बराबर हुआ तो देन दिस इज फॉल्स अगेन। तो दैट्स व्हाई वी डिक्लेयर हियर सी आउट n इज नॉट अ प्राइम नंबर। आया समझ? ठीक है। तो दूसरा प्रोग्राम ये इजी है, ये वाला प्रोग्राम जो हम अभी कर रहे हैं, ये वाला जो करने जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। आपको i के फैक्टर यानी नंबर के फैक्टर्स निकालने, FACTORS फैक्टर्स। बस देखो भाई, फैक्टर्स निकालने हमें किसके? नंबर्स के। तो जिस तरह हम रोज करते हैं वही काम करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिक्लेयर टू इंटीजर्स, इंटीजर i, n, ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हो, i, n में इसलिए n इज अ नंबर, i इज ए इंक्रीमेंट, यानी जिसकी वजह से हम इंक्रीमेंट करेंगे बाद में। बस ये दो चीजें। देन दूसरी चीज जो है, हम सी आउट मैसेज कराएंगे, यूजर को बोलेंगे कि एंटर, शाबाश, क्या बोलेंगे? एंटर, शाबाश, ए पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव नंबर। सही है? तो यूजर पॉजिटिव नंबर लिखेगा, उसको स्टोर करना है तो CN यूज करेंगे। CN किस में कराएंगे? n में। बात खत्म, ठीक है? अब यहाँ पे सी आउट पहले ही मैं करके रखूंगा, मैं पहले ही सी आउट करूंगा, ये आप बाद में भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली बोल सकते हो फैक्टर्स, FACTORS, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ऑफ किसके फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे हम उस तरह लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ n। वो बात आ रही है मेरी समझ? फैक्टर्स ऑफ n आर, ठीक है? फिर इस तरह स्पेस देंगे और उसके बाद क्लोज, या r के बाद आप यहाँ पे ये भी लगा लो, और यहाँ पे आप एंड एल भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड एल हो गया यहाँ तक? ये चीजें तो कॉमन है, ठीक है? अब यहाँ पे हम चलाएंगे फॉर लूप। सो फॉर वी विल यूज फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम बोलेंगे कि आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, आई शुड बी लेस और इक्वल टू, हम लेस और इक्वल टू रखेंगे, ठीक है? आई शुड बी लेस और इक्वल टू n, ठीक है? तब तक वो निकालने हैं। तीसरी चीज जो है प्लस प्लस आई, यानी आई का कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होना चाहिए। कब तक? जब तक i इज लेस और इक्वल टू n, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन, फॉर के अंदर में इफ कंडीशन दे रहा हूँ। इफ में क्या बोलेंगे हम? इफ n का मॉड, यानी मॉडुलस निकालना है ना भाई, इफ n का मॉड विथ i, मॉड विथ i इज इक्वल टू, ठीक है? इज इक्वल टू का मतलब ये होता है असल इज इक्वल, ठीक है? देन अगर ये 0 के बराबर हुआ तो देन यू हैव टू सी आउट। यहाँ पे आप सी आउट करोगे, उस टाइम पे क्या सी आउट किसको करोगे भाई? आई को। वो आ रहा है कुछ समझ? उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, ठीक है? डबल स्पेस दे दो ताकि अलग अलग से आ जाए, ठीक है? सो क्लोज इट एंड इस वाले के बाद बाहर आने के बाद यहाँ पे रिटर्न 0 एंड क्लोज इट, सेव इट। सो इफ यू प्रेस F8 एंड लूप टू द प्रॉब्लम, आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप ले लो अभी 4, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 भी, 2 भी, 4 भी,
वो बात आ रही है समझ। यानी 1 से भी 4 को डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, फैक्टर इन्हीं को कहते हैं जिनसे हम एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 4 से भी डिवाइड होगा। इसी तरीके पर इफ यू प्रेस F8 अगेन और आप ले रहे हो यहाँ पे 16, क्या ले रहे हो 16 एंड प्रेस एंटर, तो यहाँ पे आप देखो 1 भी 2 भी 4 भी 8 भी 16, तो ये सारे इसके फैक्टर्स है। बात आ रही है समझ। अब ये जो अलग यहाँ पे देखो 1 से टेस्ट हो रहा है, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे दी है कि पहले आई स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 से ये देखेगा कि 16 को डिवाइड होगा या नहीं। 1 से हो रहा है तो ये 1 को प्रिंट करेगा। वही हमने यहाँ पे लिखा ना, इफ n mod of i is equal to 0, तो देन यू शुड हैव टू प्रिंट द i। अब दूसरा क्या है 2, अब 2 से टेस्ट किया जाएगा। 2 से 16 को डिवाइड होगा, यस होगा, 2 8 16, तो हुआ। इसमें किस यानी उसका रिजल्ट क्या है, रिमाइंडर क्या है, वो मॉड क्या दे रहा है हमें, मॉड हमें रिमाइंडर देता है ना कि कोएफिशिएंट। डिवाइड हमें कोएफिशिएंट देता है, ठीक है। तो मॉड हमने हमें रिमाइंडर दिया तो दैट इज 0, तो इन दैट केस 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 2 भी आ गया। अब 3 की बारी आती है, 3 से 16 का डिवाइड होता है, 3 5 15, तो वहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाता है, तो 1 नहीं आया। तो हमने कंडीशन दिया है कि अगर 1 0 रिजल्ट आया, बता रही है सर। Yes, sir. तो इसी तरीके पर 4 से हो रहा है, 4 4 16, तो सही है। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, तो 8 2 16, तो हो रहा है। 16 से खुद हो रहा है, इसलिए n और n लेसर इक्वल टू मैंने रखा। 16 खुद भी चेक हो जाएगा कि इससे हो रहा है, तो 16 1 60, तो उससे भी हो रहा है, तो ये भी हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है। आया समझ, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हाँ, इसके बाद क्लिक ऑन दिस एंड क्या बोलेंगे इसको, पिरामिड या राइट ट्रायंगल, पिरामिड बोलेंगे, पी सही है। पिरामिड एंड फिनिश एंड क्लिक ऑन व्यू मैनेजर सोर्सेज मैन, क्लोज दिस वन। चलिए सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम आप n भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी है, n ही ले लो या कोई नहीं, या नाम पूरा ले लो, NUM, तो दैट इज एन इंटीजर, बस एक ही इंटीजर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट यानी सी आउट कराएंगे, यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर ENTER, सही है ना, एंटर एन नंबर ऑफ रोज, क्योंकि रोज ही पता चलेगा ना, यानी पहली रो में 1 आएगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो जितनी रोज होंगी उतनी वो आएंगे। पहले हम करेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है कैसे होता है। सॉरी, सही है। सो यहाँ पे 100 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और सी इन कराएंगे इसको। सी इन कैसे कराते हैं, यानी सी इन किस लिए करते हैं, तो स्टोर करेंगे, किस में करेंगे, नाम के अंदर, यानी जितने भी नंबर ऑफ रोज यहाँ पे वो लिखेगा उसको स्टोर कराएंगे इसके अंदर, ठीक है। देन वी विल यूज अ फॉर लूप, क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर पहले हम कंडीशन देते हैं। फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम, वेरी गुड, क्योंकि आई से इंक्रीमेंट अच्छे से होता है। आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे तो वो यहाँ पे दिया जाएगा, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। लेकिन यहाँ पे बॉडी किस में होती है भाई, आप लोग ब्रैकेट्स में होती है, इन वाले सिंपल ब्रैकेट्स में। int I is equal to 1, यानी I should start from 1, I should be less or equal to, शाबाश, less or equal to none, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज। और तीसरी चीज क्या आएगी, I प्लस प्लस, सही है। अब जब तक ये होता रहेगा तब तक हम बॉडी चलाते रहेंगे। फॉर के अंदर इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ, वेरी गुड। फॉर के अंदर जब दूसरा फॉर यूज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर। तो यहाँ पे हम जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम और एक ये वेरिएबल लेंगे, यानी और एक इंटीजर लेंगे, यानी इन टाइप j, I और j, ठीक है। int j is equal to, यानी j should start from 1 also, j should start from 1 and j should be less or equal to, j should be less or equal to same num, यानी ये नाम से बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम नाम नहीं, यहाँ पे हमें आई से रखना है, क्योंकि हम अंदर आ गए नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पे आई से छोटा होना चाहिए, जब तक आई चलेगा तब तक। एंड तीसरी चीज जो है प्लस प्लस j, सही है। अब उसके बाद जब तक ये सही है, यानी अंदर वाला फॉर जब तक सही है तब तक हम कराएंगे क्या, सी आउट। सी आउट क्या करेंगे वो आपकी मर्जी है, किस तरह की आप क्या चाहते हो, ठीक है, यानी किस तरह की लाइन चाहते हो। अगर आपको स्टार चाहिए, एस्ट्रिक चाहिए, तो आप इस तरह लिखो, इस तरह डबल कोड्स के अंदर यहाँ पे आप एस्ट्रिक डालो, ठीक है। तो होगा क्या, प्रिंट होगा एस्ट्रिक बस। और कितनी बार होगा, जितनी बार ये लूप सही है। और उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया इस वाले का आउटपुट, यानी इसका आउटपुट ही आएगा, फिर इसका आउटपुट देना है अलग से। सी आउट, यहाँ पे हम सी आउट क्या कराएंगे, सी आउट कराएंगे डायरेक्टली /n, यानी न्यू लाइन, सिंपल, या आप एंडल भी कर सकते हो /n, सही है। और उसके बाद इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, वेरी गुड, रिटर्न 0 एंड क्लोज इट। देखो एंटर नंबर ऑफ रोज, अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हो, आप देखो 5 बार ये आ रहा है, इसका राइट एंगल, देखो पैटर्न बन गया, मजे वाली चीज देख रहे हो। सिमिलरली इफ यू प्रेस अगेन F8, अब आप 10 लिख रहे हो, 15 लिख रहे हो, चलो 12 लिखो, देखो 12 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हो क्या रहा है, पहली बार में एक ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वही बोला है कि आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर जो दूसरा आ रहा है, फिर इसका j का आ रहा है 1,
बात आ रही है समझ? यानी पहले ये चलेगा, इसके बाद जब तक ये ट्रू है तब तक ये आई को इंक्रीमेंट करता रहेगा, फिर तीसरी बार 3, चौथी बार 4, तो इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे हैश आ रहे हैं यानी एस्ट्रिक आ रहे हैं, आप जो यहाँ पे रखोगे इसके अंदर वही आएगा। आप 1 रखना चाहते हो तो F8 प्रेस करो, अब यहाँ पे 10 बार तो यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन हैश भी आ गया, ठीक है। सो क्यों आ गया हैश? क्योंकि मैंने वहाँ पे हैश भी रखा हुआ है, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ बिग डील। सो इफ यू प्रिंट ओनली 1, वांट टू प्रिंट ओनली 1, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 6 लिखो तो 6 बार 1 आएगा, सही है। और इसी तरीके पर आप एस्ट्रिक को प्रिंट करवा लेते एस्ट्रिक, प्रेस F8, नाउ लेट अस लूप। अब यहाँ पे 9 लिखेंगे आप तो 9 बार ये आएगा, सही है। आया समझ? सो दैट इज इट, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।